छतरपुर के ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में प्रयोग की जा रही सामग्री को लेकर एसडीएम छतरपुर को एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि निर्माण में रेत की जगह डस्ट और मुरम मिलाकर लगाई जा रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की आशंका है। इस बात की पड़ताल करने जब मीडिया प्रोजेक्ट स्थल पर जानकारी जुटाने गई तो मीडिया को गेट पर ही रोक दिया गया। मौजूद कर्मचारी से जब अंदर जाकर कवरेज करने की बात की गई तो उसने अफसर का हवाला देते हुए अंदर जाने और वीडियो बनाने से मना कर दिया। वॉचमैन से अधिकारी या प्रोजेक्ट मैनेजर का मोबाइल नंबर मांगने पर कर्मचारी ने नंबर न होने की बात कही। नौगांव पीआईयू के अधिकारी कल्याण सिंह परस्ते का नंबर लेकर जब बात की गई तो उन्होंने भी कवरेज को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सार्वजनिक शासकीय भवन के निर्माण कार्य का कवरेज करने में ऐसी क्या दिक्कत है जिसको ये अधिकारी और प्रोजेक्ट मैनेजर छिपाना चाह रहे हैं। तो इस समय हम खड़े हुए हैं छतरपुर मेडिकल कॉलेज वाले कैंपस में। आप देख सकते हैं कि 300 करोड़ की लागत से ये पूरा मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और इसकी जो निर्माण की समय सीमा घोषित की गई है वो 24 महीने है, यानी कि अगस्त में ये काम शुरू हुआ था, अगस्त 2023 में, और अगस्त 2025 तक इस काम के पूरा करके कंपनी देगी। यहाँ जो कंपनी काम कर रही है उनके जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है और 2025 के अगस्त तक और या उसके पहले ही वे काम करके और ये हैंड ओवर कर देंगे। देखना ये होगा कि फिलहाल बरसात के मौसम में अभी काम की गति थोड़ा सा धीमी ज़रूर हो जाती है मौसम की वजह से, लेकिन एक उम्मीद है कि छतरपुर के वासियों को जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज का काम पूरा मिलेगा और उसके बाद उनको सुविधाएं मिलने लगेगी। अब जरा हम तमाम इन बातों पर आते हैं। अभी हाल ही में एक दिन पहले छतरपुर निवासी एक शख्स द्वारा इस बात को लेकर एक ऑब्जेक्शन उठाया गया था और एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा है जिसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई है। इसके अलावा डस्ट का उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है। अब ये डस्ट और रेत को मिलाकर निर्माण कार्य करने की मंजूरी क्या कंपनी द्वारा प्रशासन से ली गई है, क्या ये लीगल है? इन तमाम मुद्दों को लेकर एसडीएम के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है और इस पूरे जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता है उसको जांच किए जाने की मांग की है। हालांकि हम चाहते थे कि हम आपको पूरा कैंपस दिखाते, जितने भी बिल्डिंग यहाँ पर जो डॉक्टर्स कैंपस है, इसके अलावा जो यूजी के विद्यार्थी हैं उनकी क्लासेस के लिए है, और भी तमाम तरह के कैंपस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर जब हमने यहाँ के कर्मचारियों से बात की तो हमको गेट पर ही रोक दिया गया। उनका कहना था कि परमिशन नहीं है। अब परमिशन देने वाला कौन है उसको लेकर जब नौगांव के जो पीआईयू के अधिकारी हैं परस्ते जी, उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने भी फ़ोन पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात की गई तो वो छुट्टी पर थे। जब इनके अधिकारी से बात करी गई कि वो अधिकारियों से बात कराई जाए तो उनका कहना था कि अधिकारी से बात कराए जाने की परमिशन नहीं है और उनका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस निर्माण कार्य को या इसकी गुणवत्ता को लेकर आखिर इतनी जो सिक्योरिटी क्यों बरती जा रही है, आखिरकार इसको छिपाया क्यों जा रहा है, क्या ऐसी वजह है कि मीडिया तक को भी यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमने उनसे बात की थी कि हम केवल रोड जाकर बिल्डिंग के तस्वीरें लेंगे, फोटो लेंगे और अंदर नहीं जाएंगे अगर उसमें खतरा लगता है तो। आप देख सकते हैं कि कैंपस के अंदर चरवाहे भी घूम रहे हैं, बकरियां भी चर रही हैं। सामान्य लोगों को आने जाने की अनुमति है, लेकिन सिर्फ मीडिया को जाने की अनुमति से मना किया जा रहा है। इसके लिए कोई बोर्ड ऐसा नहीं यहाँ पर लगा हुआ है कि बोर्ड लगाकर मनाही दी गई हो, क्योंकि ये इलीगल है, मीडिया को आप रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर सिर्फ कर्मचारियों की मनमानी चल रही है और उसी मनमानी के चलते यहाँ अंदर किस तरीके से और किस गुणवत्ता से निर्माण कार्य हो रहा है ये बाहर नहीं आ पा रहा है। देखना ये होगा कि जो शिकायत एसडीएम को की गई है उसके बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी इस शिकायत पर गौर करके यहाँ जो मटेरियल यूज हो रहा है, जिस तरह की निर्माण गुणवत्ता है, उस पर छानबीन करते हैं, उस पर नजर डालते हैं, या फिर ये काम यूं ही चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि देश में आजकल बड़े बड़े पुल धराशायी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग
धराशायी हो रही हैं और केवल यही वजह है कि उसके निर्माण कार्य में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता को देखा और परखा नहीं गया। अगर समय समय पर अधिकारियों द्वारा उनकी गुणवत्ता को परखा जाता तो ऐसा नहीं है कि ये जो बड़े बड़े पुल हैं वे एक ही बारिश में या बारिश होने के पहले उद्घाटन के समय ही धराशायी हो गए। तो ऐसे में हम भी प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर यहाँ की गुणवत्ता को देखेंगे, यहाँ जो मटेरियल हो रहा है, इसके अलावा जो भंडारण किया गया है उसकी कंपनी के द्वारा किस तरीके से अनुमति ली गई है, रेत का उपयोग उसमें होना है या फिर डस्ट का उपयोग होना है, इन तमाम बातों को लेकर और किस तरीके से मटेरियल का यूज हो रहा है, अगर इसकी गुणवत्ता को समय समय पर अधिकारी चेक करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर छतरपुर को एक आलीशान, भव्य और मजबूत मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग मिल सकेगी। शिकायतकर्ता हुकुम कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य में काफी धांधली की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर भंडारण किया जा रहा है उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुकुमचंद कुशवाहा है। किस तरह की शिकायत की आप? जी, मैंने ये शिकायत की कि छतरपुर मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वहाँ पर अवैध रूप से रेत का जो है रेत लगाई जा रही है मेडिकल कॉलेज में, वो मुरम की फिल्टर करके लगाई जा रही है और वो वहाँ पर डंप भी की है, जिसका डंप का उनके पास कोई ना परमिशन है ना कोई वैसी चीज़ है उनके पास। और किस तरह से बालू डस्ट लग रही है? हाँ, वहाँ पर बालू को यानी मुरम को मिक्स करके और डस्ट को मिलाकर बालू लगा रहे हैं ये, इससे क्या हो सकता है? कोई हादसा हो सकता है? जिससे हादसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपने कहाँ से शिकायत की? मैंने सीएम को की है, डीएम साहब को। क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये काम बंद हो वहाँ से और जो डंप लगा हुआ है वो डंप भी हटे वहाँ से। इस मामले में जब छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी। ये मेडिकल कॉलेज की जो रेत प्रयोग की जा रही है उसमें मिलावट और मिट्टी की मिक्सिंग की शिकायत है, जिसकी संबंधित निर्माण एजेंसी से जांच करवाई जाएगी और भविष्य में उसमें जो कार्रवाई होगी ठेकेदार के विरुद्ध वो करवाई जाएगी। गौरतलब है कि देश में इस दौरान तमाम खबरें सामने आ रही हैं जिसमें नवनिर्मित पुल धराशायी हो रहे हैं, पहली बारिश में सड़कें बह रही हैं और तमाम घटिया काम हो रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की भलाई के लिए बनाई जा रही मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को लेकर इतनी उदासीनता क्यों बरती जा रही है? अगर शिकायत में सच्चाई का कुछ भी अंश है तो अधिकारियों को नियमित जांच करनी चाहिए और मीडिया को साथ में लेकर जांच होनी चाहिए, जिससे कि असलियत सामने आ सके। गौरतलब है कि 300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कैंपस का निर्माण गुजरात की जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 24 महीने की समय सीमा निर्धारित है, जो कि अगले साल अगस्त में पूरी हो जाएगी। अगर निर्माण कार्य के मटेरियल में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है तो ये एक और गंभीर मसला हो सकता है और भवन की मजबूती को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है।